बीजेपी अध्यक्ष की बात करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज इलाहाबाद दौरे पर पहुंच रहे हैं। करीब 10:30 बजे यानी कि बस कुछ मिनटों बाद वो इलाहाबाद पहुंचेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के निमंत्रण पर अमित शाह संगम नगरी पहुंच रहे हैं। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे और योग ध्यान केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। तो आज धर्म नगरी संगम नगरी इलाहाबाद में कुछ मिनटों बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का संगम नगरी का दौरा कई मायनों में अहम क्यों है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। कुंभ मेले की सियासी कहानी। संगम नगरी आएंगे शाह, संत मंडली को साधेंगे शाह, संतों से करेंगे सियासी बात। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह गुरु पूर्णिमा के मौके पर 27 जुलाई को इलाहाबाद पहुंचेंगे। शाह कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे, संतों के साथ औपचारिक बैठक करेंगे, योग ध्यान केंद्र का शिलान्यास करेंगे और यमुना तट पर नवनिर्मित मौजगिरी घाट का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अमित शाह लेटे हुए हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे और संगम की आरती में भी शामिल होंगे। परसों सुबह लगभग 9:30 बजे यहाँ आएंगे और मौजगिरी जूना अखाड़े में एक योग ध्यान केंद्र का शुभारंभ मतलब शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो हनुमान जी दर्शन करेंगे, संगम में आरती करेंगे, मठ बाघम्बरी गद्दी में अखाड़ा परिषद के सदस्यों के साथ एक औपचारिक बैठक करेंगे कुंभ मेले को लेकर के, और फिर भोजन प्रसाद लेकर यहाँ से जाएंगे। अमित शाह की रणनीति संतों से सीधे आत्मीयता जोड़ने की होगी। साथ ही वे संतों का मन टटोलकर उनसे मिशन 2019 के लिए सपोर्ट भी मांगेंगे। शाह का सियासी लक्ष्य होगा कि इस यात्रा से संदेश जाए कि भाजपा के लिए संत समाज और हिंदुत्व सर्वोपरि। मेन सुझाव इनको ये है कि जो यहाँ पे धार्मिक बेनी माधव मंदिर है, जो यहाँ के मुख्य मंदिर हैं, जो यहाँ के सुंदर कैसे प्रयागराज को एक सुंदर बनाए जा, गंगा जमुना किनारे वृक्षारोपण जिससे कि पानी पर्याप्त रहे, जैसे आपसे बताया सिंगेरपुर वगैरह डैम वगैरह है, अनेक प्रकार के रोड यहाँ से 250 किलोमीटर तमाम चीजें हमारी अब बहुत बार उनसे कई बातें हो चुकी हैं। शाह संतों को साधने के अलावा पार्टी के नेताओं को जरूरी निर्देश भी देंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा होगा। वहीं कांग्रेस ने शाह के आगमन पर सवाल खड़ा कर दिया। जी का प्रयाग आगमन इसका हम स्वागत करते हैं और उनका मुख्य रूप से कार्यक्रम संगम दर्शन का है, अखाड़ा परिषद के साथ जुड़े हुए पूज्य संतों से मिलने का है और प्रयाग आगमन ही कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह पैदा करने का है। इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो तो हमारे वर्तमान के चाणक्य हैं ही और उनका आगमन हमें उत्साह देने वाला रहेगा। मुझे लगता है कि अमित शाह किसी अखाड़े के मंडलेश्वर तो है नहीं है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कुंभ की प्रशासनिक की तैयारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जैसा कि मुझे संज्ञान में है कि अमित शाह जी को कोई संवैधानिक पद नहीं है, वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अपने आप में सवाल उठता है कि वो किस तरह की समीक्षा करने आए। कहते हैं कि धर्म की आंच पर तैयार हुई सियासत हमेशा राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद साबित होती है। शायद यही कारण है कि अमित शाह संतों को साधने के लिए सीधे संगम नगरी का रुख करेंगे। इलाहाबाद से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। सर्वेश की रिपोर्ट थी। संत मंडली को साधेंगे शाह, ये इसका राजनीतिक मतलब समझा जा रहा है और पार्टी कैडर को गैल्वनाइज करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जो कि उनका तरीका रहा है, वो बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना चाहते हैं, उसको वहाँ पर चौकस देखना चाहते हैं, तो इलाहाबाद पहुंचकर ये कार्यक्रम भी करेंगे। संतों को वो बीजेपी के खेमे में करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार ने किस तरह से कार्य किया है, प्रदेश में कैसे कार्य कर रही है, ये उनके लक्ष्य होंगे।
पूजा अर्चना करेंगे। ये एक व्यक्तिगत उद्देश्य भी है। लेटे हुए हनुमान मंदिर भी जाएंगे, जो कि बहुत प्रसिद्ध इलाहाबाद में। तो बीजेपी के लिहाज से, खासकर इलाहाबाद बीजेपी के लिहाज से, ये दौरा अहमियत रखता है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर हैं और इसके अलावा हमारी सहयोगी रंजना भी हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। सर्वेश, कुछ ही मिनटों में अमित शाह वहां पर पहुंच जाएंगे, तो उनको रिसीव कौन कौन करेगा? पार्टी कैडर आपस में क्या बात कर रहा है, क्या चर्चाएं हैं वहां पर? देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, और चूंकि वो प्रयागराज आ रहे हैं, इलाहाबाद के दौरे पर आ रहे हैं, पूरी पार्टी आज उनके स्वागत के लिए तैयार है। और अगर बात करें तो मौसम खराब है, जिसकी वजह से उनके कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। करीब 1.5 घंटे देरी से वो पहुंचेंगे, लेकिन बमरौली एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शहर की प्रथम नागरिक मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ, इसके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री रीता जोशी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम योगी कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। भाजपा के तमाम स्थानीय नेता मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो इस तरह से उनका स्वागत वहां किया जाएगा और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर मौजगिरी जो आश्रम है वहां पर आएंगे और यहाँ पर मौजगिरी घाट जो यमुना तट पर बनाया गया है उसका यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, यहाँ आचमन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो जो अमित शाह जो यहाँ आ रहे हैं, चूंकि वो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं और 2019 में भाजपा लोकसभा चुनाव जा रही है, उसको लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहाँ से हिंदुत्व के एजेंडे को भी वो धार देने वाले हैं और संतों के साथ जो यहाँ पर उनकी चर्चा होगी उसमें वो काफी कुछ बातचीत करेंगे और कुंभ को लेकर ही, और इसके अलावा संतों की नाराजगी हो सकती है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। रंजना के पास चलते हैं। रंजना, आप तो बीजेपी को कई वर्षों से कवर कर रही हैं, देख रही हैं उनकी राजनीति। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, उसी वक्त या उसके थोड़ा पहले कुंभ का आयोजन होगा, तो क्या इसको ऐसे समझे रंजना के कुंभ का आयोजन भी देखना है और साथ में ये भी देखना है कि लोकसभा चुनाव जो हैं उसमें पार्टी कैडर गैल्वनाइज रहे, तो दोनों को एक ही साथ मोबिलाइज कर दिया जाए, दोनों उद्देश्यों का एक ही साथ साधना हो जाएगा? रंजना, राजेंद्र, हम ये कह सकते हैं कि कुंभ में का आयोजन एक ऐसा आयोजन है कि केवल वो एक स्थानीय स्तर पर नहीं देख सकते हैं, उसके पूरे देश के लेवल पे, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं। कुंभ एक हिंदुत्व का प्रमुख त्योहार का है, उसको हम कह सकते हैं कि ऐसा मौका है जिसमें जाति बिरादरी मायने नहीं रखती है। वहां पे इससे बड़े लोग आते हैं, हिंदुत्व के तहत आते हैं वहां पे। और अमित शाह का जो दौरा है इलाहाबाद का, वो काफी महत्वपूर्ण इस सेंस में हो जाता है कि आगामी लोकसभा चुनाव सामने है। अमित शाह के दौरे में आज वो बाघंबरी गद्दी भी जाएंगे। हम अगर देखें, पिछले कैबिनेट का डिसीजन देखें तो यूपी राज्य सरकार ने 4 अखाड़ों को अस्थायी निर्माण का वहां पे लगभग 5 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए और वहां पे मौका दिया है, जिसमें बाघंबरी गद्दी भी है, और आज वहां पे अमित शाह जाएंगे भी। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अपने एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को स्थानीय स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को उससे मनोबल बढ़ाएगी और साथ ही साथ इस एजेंडे को पूरे देश, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी कि कुंभ का आयोजन बीजेपी ने किस तरह से कराया और कुंभ में किस तरह से हिंदुत्व का जो प्रतीक है कुंभ, उसको भी बीजेपी अपने मिशन 2019 के लिए इस्तेमाल करेगी, उससे संदेश देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी का एजेंडा जो हिंदुत्व है उसको बीजेपी लेकर उसके लिए कितना मायने रखता है। तो ये अमित शाह का जो दौरा है, आज वहां पे साधु संतों से भी मिलेंगे, कुंभ की तैयारियों का भी जायजा लेंगे, क्योंकि भले ही यूपी में उनकी सरकार है, लेकिन संगठनात्मक जो अमित शाह की जो संगठनात्मक पकड़ है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको वो अपने संगठन के स्तर तक भी ले जाना चाहते हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं से भी उस तैयारी को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो दूर दराज तक ये संदेश जाए कि जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है वो उसके पास अभी भी उतना ही मायने रखता है जितना पहले रखता था। जी बिल्कुल ठीक है रंजना, ये मैसेज वो लाउड एंड क्लियर दे देना चाहते हैं सबको। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, सर्वेश दुबे और रंजना, इस विषय पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए।